Hello बच्चों, let's read the question. An observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of sound. The percentage change in the apparent frequency is. So बच्चों हमें given है question में कि जो sound source है that is stationary means वो at rest है. तो बच्चों हम डेटा ले लेंगे वी एस इक्वल्स टू जीरो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज जीरो. एंड जो ऑब्जर्वर है मींस लिसनर, ये जब मूव करता है तो ये साउंड की वेलोसिटी से 1/5 वेलोसिटी से मूव करता है. तो सपोज हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को एज वी, then velocity of listener will be 1/5 times of v. So this is VL which is equals to V divided by 5. अब बच्चों अगर मान लें हम कि ये जो ट्रू फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पर ब्लो होती है साउंड में दैट इज n, तो हमें फाइंड करना है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इट मीन्स एन ए में कितना परसेंटेज चेंज होगा या फिर लिसनर को कितना परसेंटेज चेंज फील होगा. तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड. सो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों द एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्रू फ्रीक्वेंसी देन v प्लस माइनस वी एल, दिस इज होल डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस वी एस. अब बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन में एक वर्ड यूज्ड है दैट इज टुवर्ड्स, तो इस केस में हम लोग अपर साइंस को चूज करते हैं. अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लिसनर गिवन है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो जीरो है, तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एन ए इक्वल्स टू एन विद इन ब्रैकेट वी प्लस वी डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय वी, जहाँ वी वेलोसिटी ऑफ साउंड मान रहे हैं. सो एन ए इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस n मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय 5. सो बच्चों यहाँ पर हमें जो परसेंटेज चेंज पता चलेगा दिस इज होल डिवाइडेड बाय 5 v, तो ये कैंसिल हो जाएगा v न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो हमें मिलेगा 6n डिवाइडेड बाय 5. सो बच्चों अब अगर हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर मिलता है 6n डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रू फ्रीक्वेंसी प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ द ट्रू फ्रीक्वेंसी. सो 1/5 क्या बना देगा हमारे पास में इन परसेंटेज दैट विल बी मेकिंग 20%. सो करेक्ट आंसर फॉर द परसेंटेज चेंज इज ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.